आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक चलने वाली इन प्रतियोगिताओं में क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, खो खो, रस्साकसी, नींबू दौड़, फुटबॉल सहित अन्य खेल शामिल किए गए हैं। अलग अलग स्तर पर खेले जाने वाले इन खेलों को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। चौहान ने बताया कि 30 अक्टूबर को इसका शुभारंभ होगा। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख भाई मंडाविया, मुख्यमंत्री मोहन यादव, क्रिकेटर कपिल देव शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरा संसदीय क्षेत्र खेल के रंग में रंग जाए और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को मौका मिले, इसके लिए यह आयोजन किया जा रहा है। हमारे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे देश की गौरव जिन्होंने 1983 में भारत को क्रिकेट में वर्ल्ड कप दिलवाया था, उस टीम के वो कैप्टन थे आदरणीय कपिल देव जी विदिशा पधार रहे हैं। ये खेल 3 स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। पहला ग्राम पंचायत के स्तर पर और पंचायत के स्तर पर, क्योंकि मैंने बताया खेल मन को आनंद भी देते हैं और इसलिए चाहे वो रस्साकसी, कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़ जैसे हल्के फुल्के गेम जिनको हर पंचायत में खेला जा सके, उनका भी चयन किया है। और 2 ये तो पंचायत स्तर पर होंगे तीनों, और 2 क्रिकेट और कबड्डी। ये दोनों, कबड्डी हमारा खांटी देसी खेल है, उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश होनी चाहिए। इसलिए तय किया कि कबड्डी की प्रतियोगिता संसदीय क्षेत्र के स्तर पर और क्रिकेट की टेनिस बाल क्रिकेट की प्रतियोगिता संसदीय क्षेत्र के स्तर पर आयोजित की जाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, जिला प्रशासन ने अशोक सिंह के परिवार द्वारा संचालित बालाजी गार्डन, जिसे विस्ता के नाम से भी जाना जाता है, उसे सील कर दिया है। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में स्थित इस गार्डन का प्रशासन की कार्रवाई देर रात की गई। तहसीलदार ने 15 दिन पहले गार्डन खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद नोटिस में अशोक सिंह के परिवार के 12 सदस्यों के नाम शामिल थे। प्रशासन ने गार्डन संचालक करने वालों को 7 दिन के भीतर जगह खाली करने का समय दिया था। यह कार्रवाई ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई है। जस्टिस GS आहलूवालिया ने 9 अक्टूबर को अपने फैसले में कहा था कि बालाजी गार्डन की जमीन सरकारी है। कोर्ट ने साफ किया है कि केवल खसरा या म्यूटेशन एंट्री के आधार पर जमीन का स्वामित्व साबित नहीं किया जा सकता है। वहीं कार्रवाई के विरोध में कई कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे और उनका आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और जानबूझकर कार्रवाई शनिवार रात को की गई ताकि रविवार को कोर्ट में अपील न की जा सके। देखिए, रात को आगे इस प्रकार से की कार्रवाई करना, शनिवार को इस प्रकार की कार्रवाई करना सीधे सीधे कांग्रेसियों को प्रताड़ित करने वाली बात है। पूरे राष्ट्र भर में आप देख रहे हो। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि बब्बर शेर हैं, डरेंगे नहीं किसी से। और एक और बात देखिए, आप सेम प्रकरण में एक व्यक्ति और भी है जिनकी यहाँ कार्रवाई नहीं की। तो ये दोहरा जो मापदंड है, ये प्रशासन बताए, यहाँ के DM जो बताएं,
और दूसरी बात यह है कि 90 दिन का जो हर व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वो जो ऊपर उच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करे, उस दौरान ही इस प्रकार की कार्रवाई करना, 27 तक जुडिशरी की छुट्टी थी, उसी दौरान ये सब कार्रवाई करना, मुझे लगता है ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। ये पूरे राष्ट्र भर में भारतीय जनता पार्टी करा रही है, लेकिन इस समझ लें कांग्रेस जो है और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो बब्बर शेर हैं डरने वाले नहीं है इस प्रकार की कार्रवाइयों से। माननीय उच्च न्यायालय के पालन में आज बालाजी गार्डन की जो भूमि है उस पर भौतिक आधिपत्य लिया गया है और एसडीएम साहब की उपस्थिति में आज इसको गार्डन को सील कर दिया गया है। माननीय न्यायालय में शासकीय भूमि थी, इनके द्वारा शासन के खिलाफ दावा लगाया गया था, उसमें ये सिविल न्यायालय से इन्होंने डिग्री करा लिया था। तो शासन ने फर्स्ट अपील में अपना पक्ष रखा, तो फर्स्ट अपील में उन्होंने माना कि ये शासन की भूमि है और इसकी अपील इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में की गई थी। उच्च न्यायालय में इनकी पिटीशन को खारिज कर दिया गया। इनको विधिवत नोटिस दिया गया था, 15 दिन लगभग हो गए उसको नोटिस दिए हुए, तो नोटिस का जवाब इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, तो अग्रिम कार्रवाई कानूनी कार्रवाई करते हुए आज इनको सील कर लिया गया। बिग बॉस फेम तान्या मित्तल एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह मनोरंजन नहीं बल्कि एक विवाद है। ग्वालियर में उनके खिलाफ कार्बाइड गन चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल ग्वालियर निवासी शिशुपाल सिंह कंसाना ने एएसपी अनु बेनीवाल को इस वीडियो की शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश और कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेशों का उल्लेख करते हुए एफआईआर की मांग की है। वायरल वीडियो में तान्या मित्तल को पोटाश यानी कार्बाइड गन चलाते हुए देखा जा सकता है। यह वही गन है जिसके इस्तेमाल पर ग्वालियर कलेक्टर ने धारा 163 के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अब तक 200 से ज्यादा लोग ऐसे मामलों में अपनी आंखों की रोशनी गंवाने की कगार पर हैं, इसलिए इन गनों की बिक्री, खरीदी और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि शिकायत की जांच में साइबर टीम की निर्देश दे दिए गए हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में तान्या मित्तल बिग बॉस शो में नजर आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जांच के बाद तान्या मित्तल पर क्या कार्रवाई होती है। क्या यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया विवाद बनकर रह जाएगा या फिर कानून अपना काम करेगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में तय होगा। एक शिकायत हमारे पास आई है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ग्वालियर से, जिनका एक वीडियो काफ़ी भारी मात्रा में अभी जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। उसमें वह दिख रही हैं कि वह कार्बाइड गन चला रही हैं, जो कि फ़िलहाल हमारी कलेक्टर मैडम के आदेश से धारा 163 के अंदर बैंड है एवं वह काफ़ी हानिकारक है। उसके खिलाफ़ हम लगातार पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। पिछले बीते गए दिनों में कई एफआईआर हमारे यहाँ पे हुई है। जो भी कार्बाइड गन बनाता मिलता है या इस्तेमाल करते मिल रहे हैं, उनको हम एफआईआर दर्ज करके उनमें विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस प्रकार गन चलाते हुए वीडियोज़ आ रही हैं, तो हमारा यही मैसेज है सभी से, जो भी ग्वालियर की आम जनता है या बाकी पब्लिक है, ऐसे मीडिया अकाउंट्स को, ऐसी रील्स को प्रमोट ना करें। उसको जितना हो सकता है आप लोग रिपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा तादाद में आप रिपोर्ट करेंगे उस प्लेटफॉर्म से, वह वीडियो रिपोर्ट होने के बाद जो है अपने आप डिलीट हो जाती है। उसके अलावा जिसकी शिकायत हमारे पास आई है, उस पर हमने अपनी साइबर टीम को लगा दिया है। बहुत ही जल्द उसको जो है वहाँ से, उस प्लेटफॉर्म से हटवा दिया जाएगा। एवं बाकी जहाँ भी शेयर हो रही है वहाँ पे भी हम शिकायत डाल रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से हमने शिकायत कर दी है ऑलरेडी। बाकी सबसे यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको रिपोर्ट करें, शेयर ना करें। जितना आप शेयर करेंगे और बढ़ेगा। ये बहुत हानिकारक है। पिछले बीते दिनों में जो हादसे हुए हैं उनसे आप सभी वाकिफ़ हैं कि किस प्रकार से यह हानिकारक है। कराहल ब्लॉक की ग्राम पंचायत भेला भीमलत के गांधी गांव के ग्रामीण पीने के पानी को लेकर परेशान हैं। ग्राम में एक बोर है और वह भी खराब पड़ा हुआ है। ग्रामीणों को 1 किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पानी लाना पड़ रहा है। कुएं का पानी भी गंदा है, लेकिन मजबूरी के कारण ग्रामीणों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। हर दिन गंदा पानी पीने के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं।
ग्रामीण तालाब का गंदा पानी नहाने के लिए उपयोग करते हैं। पीएचई विभाग का और ना ही सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव को भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन वे भी बेपरवाह बने बैठे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। आपके गांव में पानी की क्या व्यवस्था कछु है? भी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कमी है? सरकार ही नहीं बना रही कछु पानी को, वो जे कहाँ से वो तो परेशान आ गई। और गाँव में ही नल लग रही है, पानी की व्यवस्था हो रही है खूब, न कछु नहीं है व्यवस्था पानी की। पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? कुआ पे सलाम बेरा भीमलत से। क्या पानी गंदा भी पीते हैं क्या? गंदा पानी है सर भी में तो अब वो तो ऊपर से बरसा जब भी में जावे जब भी पीनो पड़ रही है। अच्छा, गंदा पानी भी उसी में है, तो गंदा पानी पीना पड़ रहा जब है। पीनो तो पर जी तो बस आनो हम खा जो। तो क्या बीमार भी होते हैं क्या बच्चे? बीमार भी आवे, सग बच्चा बच्ची भी बीमार हो बर माता फैला मनो दर के नहीं। गंदा पानी पीते हैं, बीमार भी होते हैं। और और कितनी मेहनत लगती है उस गंदे पानी को लाने के लिए? बहुत मेहनत है कि मैं से लामा कुआ पैसे कितने दूर है तुम देखो। 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, तो इतनी दूर आपको गांधी गांव से भेला तक जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। जाएंगे पानी आने क्या ग्राम पंचायत के जो सरपंच सचिव हैं वह क्या पानी की व्यवस्था नहीं कराते? सरपंच आप पानी कहाँ से लेके आती हैं? भेला से लावे सर। भेला से लेके आती हैं। कुआ पैसे। तो जो भेला गांव है हाँ। आपके गांधी गांव से 1 किलोमीटर दूर है। दूर है यहाँ सर। तो पानी वहाँ लेने के लिए क्यों जाना पड़ता है? क्या परेशानी आती है? पानी नहीं है ना, कहाँ से पी मैं पानी कहाँ से भरंगा जब? क्या मोटर नहीं है आपके गांव में? एक ही बगैर रही है सर। अच्छा, मोटर खराब है पानी की? खराब मोटर। पूरी मोटर खराब हो गई? पूरी खराब। डीपी खराब है। और डीपी खराब है, अभी ना डीपी खराब हो गई नहीं। अच्छा, डीपी भी खराब है। ये डीपी कब से खराब डली है? अब हो गए खराब अब मैं जाना तो ऐसा तो जाना नहीं सर हम तो। 1 साल हो गई डीपी खराब हुए। फिर लाइट कैसे आती है आपके गाँव में? एक बिजली काट रही, 2 बिजली काट रही। अच्छा, एक फ्यूज आता है। हाँ। तो फिर मोटर चल जाती है पानी की? नहीं चले। पानी की मोटर भी नहीं चलती? तो आपके गाँव जो मोटर लगी है, बोर है, तो क्या वह मोटर से पानी आ रहा है कि मोटर खराब डली है? खराब डरी है मोटर तो। अच्छा, मोटर भी खराब डली है। खराब डरी है सर। तो आप 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं, पानी ला रही है। क्या परेशानी आती है आपको पानी लाने में? पानी परेशान मुंह से लावे कुन्ना करी न देर के लावे माता पर दो बुखार चक्कर भी आते होंगे। कम विदिशा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता विमल प्रकाश तारण के साथ मारपीट करने वाले आरोपी संजय नामदेव और गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस स्थान पर मारपीट की गई थी उसी स्थान से आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर पहले से कई अपराध दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास के मामले भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करने अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के विधानसभा क्षेत्र जबेरा के नोहटा में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में मंत्री लोधी भी शामिल हुए। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि हमें स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदना चाहिए, जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि हम आत्मनिर्भर बनकर 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सकेंगे। मंत्री धर्मेंद्र ने सम्मेलन में सभी दुकानदारों व स्वदेशी वस्तुएं बेचने की अपील की। श्री लोधी ने कहा कि हम सब मिलकर स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। नोहटा में व्यापारी सम्मेलन संपन्न हुआ। व्यापारियों के साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलन भी संपन्न हुआ और माननीय मोदी जी ने जो वोकल फॉर लोकल की बात की है, स्वदेशी की बात की है, उस व्यापारी सम्मेलन में सभी व्यापारियों से आग्रह किया गया कि स्वदेशी वस्तुएं ही बेचें ताकि ये भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ चले। सभी व्यापारी सम्मेलन में पधारे हुए सभी व्यापारियों का मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रतलाम जिले के जावरा स्थित सरदार पटेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हर माह 9 एवं 25 तारीख को गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी निःशुल्क की जाती है। इसके लिए टोकन शासकीय अस्पताल जावरा पर उपलब्ध रहते हैं। टोकन के आधार पर महिलाओं को प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा ही संकल्प स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत हर माह की 9 और 25 तारीख को गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी सरदार पटेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में निःशुल्क की जाती है। 25 अक्टूबर को भी दर्जनों महिलाओं की सोनोग्राफी की गई थी। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रोहित पटेल ने बताया कि सरकार की योजना के माध्यम से हमें सेवा का मौका मिलता है। सेवा ही संकल्प मेरे पिता डॉक्टर जीएल पटेल का सपना रहा है। डॉक्टर अनीता मीणा ने कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार द्वारा ये गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की 9 और 25 तारीख की योजना फ्री सोनोग्राफी की सुविधा के लिए दी जाती है, जिसमें आज सरदार पटेल हॉस्पिटल द्वारा भारी मात्रा में गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी की गई है। क्या क्या सुविधा रहती है सर उसके अंतर्गत, और आगे क्या रणनीति रहेगी महिलाओं को लेकर? इसमें हमारे MS ऑब्स गायनी स्त्री रोग विशेषज्ञ मैडम द्वारा महिलाओं का सोनोग्राफी की जाती है, जिसमें मैडम उनकी ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी ट्रीटमेंट रहता है, मैडम अपने ऑब्जर्वेशन में उनको चेक करते हैं कौन से मंथ की प्रेगनेंसी है, 8 मंथ 9 मंथ फुल टर्म। जी, रीवा के घोघर स्कूल में सूफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शहर के सभी प्रतिष्ठित डॉक्टर ने सेवाएं दी। शिविर में मरीजों को निशुल्क दवा वितरण किया गया। यही नहीं बल्कि मरीज की स्वास्थ्य की पूरी जांच निशुल्क की गई, जिसमें ECG, BP, शुगर, पैथोलॉजी लैब जांच बिल्कुल मुफ्त की गई। इस मौके पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर VD त्रिपाठी ने मौजूद लोगों को CPR देने की विधि के बारे में विस्तार से बताया। शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन रोग, चर्म रोग, सर्जरी, हड्डी, स्त्री, पेट और गैस रोग विशेषज्ञ ने अपनी सेवाएं दी। ये मेडिकल काम एकरा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है। सूफी एकरा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से निरंतर कई सालों से हम इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं, और ये कैंप बिल्कुल निःशुल्क सिर्फ जनता की सेवा के लिए किया जाता है। इसमें कई डिपार्टमेंट के डॉक्टर जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन, गायनी, आँख, नाक कान गला, चर्म रोग के सभी डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर रीवा के अवेलेबल हैं, जो आज यहाँ पे हैं। और हम लोग अभी तक 850-900 लोगों को यहाँ पे सुविधा दे चुके हैं। मरीज तो काफ़ी आए हुए हैं और हर तबके के मरीज हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजबूर लोग ही आए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है और लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे कैंप बार बार करते रहना चाहिए, कम से कम साल भर में 1 बार होना ही चाहिए। एक अच्छी बात है कि हर विशेषज्ञता के डॉक्टर हैं, सबके लिए अच्छी व्यवस्था है, जगह बहुत है, सेवा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिससे मरीजों को परेशानी नहीं हो रही है। इंतजाम यहाँ बहुत ही अच्छे किए गए हैं, क्योंकि सब कैटेगराइज किया गया है, किस विभाग के मरीज को कहाँ जाना है, सब बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। क्योंकि हम लोग सर्जरी के डॉक्टर हैं, तो हमारे पास ज्यादातर सर्जरी संबंधित मरीज आ रहे हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। देखिए, विंध्य रीजन में हार्ट के पेशेंट्स की बहुत आवश्यकता है। हर तरह के हार्ट के पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो हार्ट के ब्लॉकेज से संबंधित या हार्ट फेल्योर के हों या वाल्व के डिजीज के, हर तरह के पेशेंट आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोगों को ये समझना होगा कि हर सांस फूलना फेफड़े की बीमारी नहीं होती। सांस फूलना हार्ट के कारण भी हो सकता है। तो किसी को भी अगर सांस फूलती है तो कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। सीने में दर्द जो है उसको समझें कि वो हार्ट का है या गैस के कारण है। कभी कभी गैस का दर्द भी हार्ट का दर्द हो सकता है। खंडवा विधानसभा क्षेत्र की सिरपुर पंचायत के ग्राम बावड़िया काजी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित लगभग 100 आवासों में से एक हितग्राही राकेश पिता किशन के परिवार को खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे द्वारा गृह प्रवेश कराया गया। इसके साथ ही विधायक कंचन तन्वे द्वारा ग्राम पंचायत सिरपुर में लगभग 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली स्कूल बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन भी किया गया। यह बाउंड्री वॉल विद्यालय परिसर की सुरक्षा एवं बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि मोदी जी की दूरदृष्टि और जन कल्याणकारी नीतियों से आज हर गरीब के पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है।
हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।